हाय एंड वेलकम टू आवाज ओवरड्राइव। मैं हूं दीपाली राणा और आज ओवरड्राइव में हम आपको दिखाएंगे नई होंडा सिटी की टेस्ट ड्राइव। कैसी है बेनेली की लियोन चिनी बाइक, बारिश में कार की बैटरी का कैसे रखे ख्याल, और हमारे एक्सपर्ट 2 to 1 बताएंगे टाटा नेक्सॉन या मारुति ब्रेजा में से कौन सी कार लेनी चाहिए। This has been proven by the in-cab rating as 5-star crash test और सबसे ज़्यादा सेफ। मारुति सियाज और hyundai वर्ना को टक्कर देने के लिए होंडा अपनी सिटी को नए अवतार में जल्द ही लॉन्च करने वाला है। कंपनी ने नई होंडा सिटी की बुकिंग्स भी लेनी शुरू कर दी हैं। लेकिन पुरानी सिटी से नई जनरेशन सिटी कितनी बेहतर है, कितनी अलग है, देखिए मेरे साथ इस स्टोरी में। होंडा सिटी एक इमोशन है, एक ऐसी कार जिसने 2 डेकेड्स में भी अपनी पहचान को बरकरार रखा है। 1998 में फर्स्ट जनरेशन होंडा सिटी की भारत में एंट्री हुई एंड एज पीपल से रेस्ट इज हिस्ट्री। हर नई जनरेशन में जापानीज कार मेकर कुछ नया और इनोवेटिव लेकर आते हैं, फिर चाहे वो रेवोल्यूशनरी पावर ट्रेन हो या आई कैचिंग एस्थेटिक्स। 22 साल में 4 जनरेशन में काफी कुछ बदला है और अब इंतजार है 5th जनरेशन होंडा सिटी का। तो फाइनली मच अवेटेड 5th जनरेशन होंडा सिटी का इंतजार हुआ खत्म और ये कार अब लॉन्च के लिए तैयार है। मिड जुलाई के आसपास इसका लॉन्च एक्सपेक्टेड है। हालांकि लॉन्च से पहले ही 5th जनरेशन होंडा सिटी काफी स्पॉटलाइट में रही है और इसको एक टेक फ्रेंडली सेडान के तौर पर जाना जा रहा है। कंपनी का दावा है कि कई नए फीचर्स इसमें ऐड किए गए हैं अपने कंपेटिटर्स के मुकाबले या फिर 4th जनरेशन होंडा सिटी के मुकाबले। ये एक हाईली अपग्रेडेड कार है। 5th जनरेशन होंडा सिटी के एक्सटीरियर्स काफी अलग हैं। नई सिटी में शार्प शोल्डर लाइन है जो हेडलैम्प से शुरू होकर टेल लैम्प्स तक जाती है। नई सिटी में होंडा की टॉप क्लास सेडान से फ्रंट क्रोम ग्रिल को इनहेरिट किया गया है। नई क्रोम ग्रिल के अलावा आपको एलईडी हेडलैम्प्स, एलईडी डीआरएल्स, जेड शेप्ड एलईडी टेल लैम्प्स मिलेंगे। 16 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील्स हैं जिसमें डिजाइन के लिए शार्प ग्रे पेंट की मदद से 2-टोन अपीयरेंस दिया गया है। नई होंडा सिटी के लुक्स और डिजाइन में काफी बदलाव किए गए हैं। काफी अग्रेसिव और शार्पर लुक नई सिटी के दिए गए हैं। हालांकि पहली झलक में ये आपको पुरानी होंडा सिटी और सिविक का मिक्स्ड वर्जन लगेगी, लेकिन हाँ डिजाइन में चेंज जरूर है। नए हेडलैम्प्स नई सिटी को दिए गए हैं, जेड शेप नए टेल लैम्प्स इस सिटी को दिए गए हैं। पुरानी सिटी की अगर आप बात करेंगे तो जो पुरानी सिटी के लुक्स थे वो काफी एथलेटिक लुक्स थे, एथलेटिक बॉडी थी, लेकिन नई सिटी की आपको काफी बल्क्ड अप बॉडी लगेगी। कंपनी का हालांकि दावा ये भी है कि ये अपने सेगमेंट में वाइडेस्ट और लॉन्गेस्ट कार है डायमेंशंस के हिसाब से। इस सेगमेंट में जो दूसरी कार्स है वो मारुति सियाज है और साथ ही Hyundai की वर्ना है। नए डायमेंशंस यानी ज़्यादा बड़े डायमेंशंस होने की वजह से केबिन स्पेस इसमें ज़्यादा मिलेगा। तो वही चेकआउट करते हैं और साथ ही ये भी देखते हैं कि इंटीरियर्स में क्या चेंजेस किए गए हैं। पुराने सिटी के मुकाबले 5th जनरेशन सिटी में आपको ज़्यादा फीचर्स और ज़्यादा स्पेस मिलेगा। सोफिस्टिकेटेड और हाई क्वालिटी डैशबोर्ड है जिसमें वुडन गार्निश दिया गया है। नई सिटी में 8 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है जिसमें एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले सपोर्ट मौजूद है। इसके अलावा 6.9 इंच HD TFT स्क्रीन है जिसमें नया न्यू G मीटर है। साथ ही नई कार ऑटोमेटिक AC, रियर AC वेंट्स, पुश बटन स्टार्ट स्टॉप, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, इलेक्ट्रिक सनरूफ जैसे फीचर्स से लेस है। लेदर अपॉलिस्ट्री के साथ कंटेम्पररी सीट डिजाइन है। रियर AC वेंटिलेशन और रियर सन शेड अवेलेबल है। पुरानी सिटी के मुकाबले नई सिटी में पूरी कार में आपको स्टोरेज स्पेसेस मिलेंगे, फिर चाहे वो सेंटर पैनल में स्मार्टफोन ट्रे हो या कप होल्डर्स। लॉन्च से पहले ही नई होंडा सिटी काफी स्पॉटलाइट में है और इसे टेक फ्रेंडली सेडान के तौर पर देखा जा रहा है। नई सिटी में अपडेटेड होंडा कनेक्ट है और इसके साथ नई सिटी भारत की पहली कार बनती है जिसमें अमेजॉन का पर्सनल असिस्टेंट अलेक्सा मौजूद है। होंडा कनेक्ट एक इंटरेस्टिंग ऐप फीचर है। कार पार्क करके आप होंडा कनेक्ट के जरिए चेक कर सकते हैं कि सभी कार डोर्स लॉक्ड हैं या नहीं, सभी ग्लासेस क्लोज हैं या नहीं, हेडलाइट्स ऑफ हैं या नहीं, यानी कार पूरी तरीके से पार्क करके सिक्योर जोन में है या नहीं ये आप देख सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर आप कार पार्क करके भूल गए हैं तो आप होंडा कनेक्ट की मदद ले सकते हैं। होंडा कनेक्ट ऐप के जरिए आप कार को बीप या बीप और ब्लिंक ऑप्शन को चुनकर सर्च कर सकते हैं या फिर इसी ऐप में दिए गए वॉक टू कार का ऑप्शन चुनकर मैप की मदद से अपनी कार तक पहुंच सकते हैं। कार स्टार्ट करनी हो,
बंद करनी हो या फिर बूट खोलना हो, आप होंडा कनेक्ट पर एक क्लिक से ये सब कर सकते हैं। इतना ही नहीं, अमेजॉन एलेक्सा भी आपकी सेवा में हाजिर है। Please turn on my car AC. Please select temperature as cool. कार का एसी टर्न ऑन करना हो या टायर प्रेशर चेक करना हो, बस अलेक्सा को कमांड दीजिए और ये आपके आदेश को फॉलो करेगी। सेफ्टी के लिए नई सिटी में 6 एयरबैग्स ABS विद EBD हैं। इसके अलावा VSA यानी व्हीकल स्टेबिलिटी असिस्ट, हिल स्टार्ट असिस्ट, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, होंडा लेन वॉच कैमरा भी मिलेगा। नई होंडा सिटी में नया इंजन भी है। नई सिटी में 1.5 लीटर IVTEC DOHC पेट्रोल इंजन विद VTC है यानी वेरिएबल वॉल्व टाइमिंग कंट्रोल। नए इंजन की पावर डिलीवरी पहले से बेहतर यानी 121 PS है, लेकिन 145 Nm का पीक टॉर्क पुरानी सिटी जितना ही है। माइलेज पहले से बेहतर है क्योंकि पेट्रोल वेरिएंट में 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन 17.8 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज देती है, वहीं 7 स्पीड CVT 18.4 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज डिलीवर करेगी। 5th जनरेशन होंडा सिटी 4549 mm लंबी, 1748 mm चौड़ी और 1489 mm ऊंची है। इसका व्हील बेस 2600 mm का है। नई होंडा सिटी के अंदर बैठते ही पहली चीज तो आप नोटिस यही करेंगे कि इंटीरियर्स डिसेंट हैं, आपको कंफर्टेबल लग्जूरियस फील होगा। डायमेंशंस क्योंकि पुरानी होंडा सिटी के मुकाबले ज्यादा हैं यानी ज्यादा बड़ी है ये पुरानी होंडा सिटी से, इसलिए केबिन स्पेस भी आपको ज्यादा मिलेगा। जो गाड़ी पहली हम ड्राइव कर रहे हैं ये पेट्रोल वेरिएंट है, 1.5 लीटर DOHC पेट्रोल इंजन है। पुरानी सिटी में 1.5 लीटर का SOHC पेट्रोल इंजन था, यानी नया इंजन जो ये है ये अपग्रेडेड इंजन है जो कि पहले के मुकाबले ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट है, एमिशंस इसमें लो हैं और परफॉर्मेंस एनहांस्ड है। हालांकि जो गाड़ी हम चला रहे हैं ये CVT ट्रांसमिशन है यानी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, मैनुअल ट्रांसमिशन भी आपको इसमें मिलेगा। तो लुक्स हो, फीचर्स हो, ड्राइव हो, इंजन हो, हर पैरामीटर पर होंडा ने एक स्ट्रॉन्ग फुट रखा है। अब देखना ये है कि होंडा सिटी की जो 4 मिलियन कस्टमर्स की फैमिली है वो इस नई जनरेशन होंडा सिटी को कितना लाइक करती है। पेट्रोल वेरिएंट की परफॉर्मेंस चेक करने के बाद अब बारी डीजल वेरिएंट की परफॉर्मेंस की। डीजल वेरिएंट में पुराना 1.5 लीटर IVTEC डीजल इंजन है जो 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन में मौजूद है। डीजल इंजन आपको पहले से ज्यादा क्वाइट और एफिशिएंट मिलेगा। माइलेज के हिसाब से भी नया डीजल इंजन परफॉर्मेंस में बेहतर है। कंपनी के मुताबिक डीजल इंजन 24.1 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज डिलीवर करेगा। अब जो गाड़ी हम टेस्ट ड्राइव कर रहे हैं ये डीजल वेरिएंट है, इसमें 1.5 लीटर का DTEC डीजल इंजन है। हालांकि जब आप इसे ड्राइव करेंगे तो आपको महसूस होगा कि इस गाड़ी में डीजल वेरिएंट में पावर और परफॉर्मेंस का परफेक्ट बैलेंस रखा गया है। तो ड्राइव आपको स्मूथ मिलेगी डीजल ऑप्शन में भी। हाँ, इतना ज़रूर मेंशन करना चाहेंगे कि जब आप अंदर बैठेंगे इस होंडा सिटी में भी तो बाकी वेरिएंट्स की तरह ही आपको जो इंटीरियर्स मिलेंगे वो सोफिस्टिकेटेड लग्जूरियस मिलेंगे। एक चीज़ ज़रूर है, अगर आप पुरानी जनरेशन होंडा सिटी से नई जनरेशन होंडा सिटी को कंपेयर करें तो ये पहले से ज़्यादा कंफर्टेबल है, ड्राइव के हिसाब से पहले से ज़्यादा स्मूथ है। और जो आपका ड्राइविंग एक्सपीरियंस है, पेट्रोल हो या फिर डीजल वेरिएंट हो, दोनों वेरिएंट्स में आपका जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है वो काफ़ी बेहतरीन रहेगा। इंटरेस्टिंग ये है कि 4th जनरेशन होंडा सिटी भी अपने सक्सेसर के साथ BS6 कंप्लायंट पेट्रोल वेरिएंट के साथ अवेलेबल रहेगी। मौजूदा होंडा सिटी की कीमत 10 लाख रुपए से शुरू होती है और अंदाजा ये है कि 5th जनरेशन होंडा सिटी 50,000 तक महंगी हो सकती है। लॉन्च से पहले ही 5th जनरेशन सिटी के लिए काफी एक्साइटमेंट और एंटिसिपेशन है। अब होंडा सिटी की लार्ज फैमिली को ये अवतार कितना पसंद आता है ये लॉन्च के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इतना जरूर है कि डिजाइन, टेक्नोलॉजी और फीचर्स के मामले में ये मॉडर्न एज कस्टमर्स को जरूर अपील करेगी। नई होंडा सिटी में पहले से ज्यादा जरूर पावर है, कई नए फीचर्स हैं, लेकिन नई Hyundai वर्ना या फिर मारुति सियाज को टक्कर देना इतना आसान नहीं होगा। इसी का साथ एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। जब वापस लौटेंगे तो आपको लेकर चलेंगे बेनेली लियोनचिनी की टेस्ट राइड पर।